हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 12 के एक चैप्टर से, जिसका नाम है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। राइट। डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी, लिटरली बोर्ड्स लेवल का क्वेश्चन है ये। कुछ क्वेश्चंस आपके जी मेंस में आते हैं जो फ्री के मार्क्स होते हैं। दिस इज वन ऑफ देम। राइट। गलती नहीं होनी चाहिए, बनाइए और सॉल्यूशन कमेंट कीजिए। बेसिकली सॉल्यूशन नहीं, आई मीन आंसर कमेंट कीजिए। राइट। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सभी का आंसर आ गया होगा। द करेक्ट आंसर इज 309, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट। मुझे एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत याद है। तो मेरा दिमाग तो कह रहा है 309 इज द राइट आंसर। देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। ठीक है। कहता है आपसे क्वेश्चन में k एंड n विद द पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट द फंक्शन इज दिस एंड कंटिन्यूटी तो होगा ही क्योंकि डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूछा है आपसे 8 टाइम्स f डैश ऑफ 8 अपॉन f डैश ऑफ 1/8। 0 से 1 में ये फंक्शन है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आई मीन 1, दिस इज द फंक्शन। डन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर ये चीज डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी तो होगी ही इक्वेशन में। राइट। मतलब एट x इज इक्वल टू 1, at x is equal to 1, both the function will have same value. Both the function will attain the same value. अब आप बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 बोथ में कैसे, तो एक बात बताइए। ठीक है, हमको ही पता है कि एट लिमिट x इज इक्वल टू 1, लेकिन अगर कोई इनडिटर्मिनेंसी नहीं है तो मैं तो 1 डायरेक्ट डालूंगा ना। ठीक है, ये 1 में डिफाइंड नहीं है, लेकिन 1 के जस्ट क्लोजेस्ट लिमिट, बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1, यानी कि 0.99999 एट एक्स इज इक्वल टू 0.99999, ये फंक्शन उतना ही आउटपुट देना चाहिए जितना ये एक्स इज इक्वल टू 1 पे दे। तो बेसिकली आपको लिमिट निकालनी है, कोई इनडिटर्मिनेंसी है ही नहीं, तो मैं 1 डायरेक्ट पुट करूंगा ना भाई। हाँ या ना, पक्का। चलें आगे। ठीक, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। 3 प्लस k√2 एंड m प्लस के स्क्वायर, ये है आपका एक इक्वेशन जो कहता है बोथ आर सेम, बोथ शुड बी सेम, बोथ शुड बी सेम। यानी कि इक्वेशन क्या बना आपका, इक्वेशन लिख लेते हैं। 3 प्लस के टाइम्स √2 इज इक्वल टू m प्लस के स्क्वायर। राइट, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। आगे बात करते हैं। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी में भी आपका होता है आर एच डी एल एच डी। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, क्या कुछ आपको इसमें पंगा लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। नॉर्मल सा इक्वेशन है, कोई इंडिटर्मिनेंसी है नहीं। ठीक है, कोई गंदा सा सिनेरियो क्रिएट होने वाला नहीं है, इसलिए तो मैं कहा ये बोर्ड टाइप्स क्वेश्चन है। डन। तो एफ डैश एक्स आपका डायरेक्ट निकलेगा, जैसे आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही एफ डैश एक्स को निकालते हैं। ओके, 3x² का डिफरेंशिएशन 6x प्लस k टाइम्स 1/2 √x, एंड रूट के अंदर क्या है, x प्लस 1। डन। ये कब के लिए आपका, 0 और x के बीच में, 0 और 1 के बीच में जब x हो। ठीक है, mx² प्लस k स्क्वायर 2mx व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपने डिफरेंशियबिलिटी भी कैलकुलेट कर लिया, बेसिकली डिफरेंशिएशन आपने कर लिया है। ठीक है। ओके, और आपको पता होगा आप फिर किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल करेंगे इसको, 1 पे। 1 पे आर एच डी एल एच डी एक करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 इज द चेंजिंग पॉइंट, बेसिकली एक 1 एक ब्रेकिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आपने फंक्शन को डिफरेंशिएबल बनाने के लिए 1 पे कंटिन्यूटी की, फिर 1 पे डिफरेंशियबिलिटी ही करेंगे। राइट। ओके, तभी तो दोनों आपका जो अलग अलग फंक्शन है, बेसिकली दिस और दिस, दोनों आपका इंक्लूड होगा। राइट। ठीक है, हाँ बोला है आपका डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप एक्स 0.5 पे डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलेट करके क्या ही कर लेंगे, और करेंगे भी कैसे जब तक यहाँ के की वैल्यू नहीं आएगी। और उसके लिए तो अगर एक इक्वेशन एम और के में है तो दो इक्वेशन दो अननोन होना चाहिए ना, दूसरा इक्वेशन भी तो फॉर्म करना है। तो बेसिकली दिस इज द रीजन। राइट, आगे बढ़ते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1, आर एच डी एल एच डी दोनों बराबर होना चाहिए।
ठीक है, अगेन सेम थिंग, बताना नहीं पड़ेगा, लिमिट है तो हाँ ठीक है, लेकिन क्या कोई इंडिटर्मिनेंसी क्रिएट हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं, राइट। ओके, डेनोमिनेटर में जीरो यहाँ क्रिएट हो नहीं रहा है क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वन करना है, और यहाँ वन प्लस वन टू रूट टू आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं एक्स माइनस वन है, तब कुछ दिक्कत होती तो सोचते, फिर क्वेश्चन बताता क्या करना है। तो एट एक्स इज इक्वल टू वन, सिक्स प्लस के अपॉन टू रूट टू, और ये वैल्यू दे रहा है 2m। ठीक है, और फिर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये भी सेम होना चाहिए, यानी कि इक्वेशन टू आपका क्या बनेगा, सिक्स प्लस के बाई टू रूट टू इज इक्वल टू 2m। ये आपका इक्वेशन टू बना, राइट। इक्वेशन वन आपका क्या था, कॉपी कर लेते हैं इसे, थ्री प्लस के रूट टू, कट ही कर लिए, वेट कट करना इज नॉट गुड, यहाँ रहने देते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थ्री प्लस के टाइम्स रूट टू इज इक्वल टू एम प्लस के स्क्वायर। एक काम करते हैं, के स्क्वायर है ना, तो टू से एक बार मल्टीप्लाई करके 2m की वैल्यू ये चिपका देते हैं, या सही रहेगा ना, के रूट टू, हाँ ठीक है, के स्क्वायर यहाँ इंक्लूडेड है तो वही करते हैं। ठीक है, जल्दी 2m की वैल्यू यहाँ चिपका देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या लिखेंगे, सिक्स प्लस टू रूट टू टाइम्स के इज इक्वल टू 2m प्लस टू के स्क्वायर। ये हो गया आपका नया इक्वेशन वन, बेसिकली इक्वेशन वन डैश। ठीक है, 2m की वैल्यू को यूज कर लेंगे यहाँ। ओके, सिक्स प्लस टू रूट टू के, 2m की जगह क्या डालेंगे, सिक्स प्लस के बाई टू रूट टू प्लस टू के स्क्वायर, सिक्स सिक्स कैंसल, टू रूट टू से क्यों ना हम मल्टीप्लाई कर दें, टू रूट टू इंटू टू रूट टू इज बेसिकली 8, के इज इक्वल टू के प्लस फोर रूट टू के स्क्वायर, 7k इज इक्वल टू फोर रूट टू के स्क्वायर, k इज जीरो और k इज 7 बाई फोर रूट टू, 7 बाई फोर रूट टू, डन। ओके, m की वैल्यू क्या है आपकी, m की वैल्यू हो जाएगी सिक्स प्लस के बाई रूट टू, सिक्स प्लस के बाई रूट टू रूट टू, टू रूट टू बाई टू, m इज इक्वल टू, यानी कि सिक्स प्लस के की वैल्यू 7 बाई फोर रूट टू, यानी कि 7 बाई एट इंटू टू 16 अपॉन टू, राइट। के की वैल्यू मैंने लिख ली। ओके, 16 सिक्स जा 96, 96 प्लस 7 103, 16 इंटू टू 103 बाई 32, राइट। m की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू क्या आई आपकी, 7 बाई फोर रूट टू, डन। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे, के आपका क्या जीरो हो सकता है क्या, आप एक बार देख लीजिए इक्वेशन को। नहीं, देख लीजिए, आप ध्यान से पढ़ने की आदत डालिए, के एंड एम भी पॉजिटिव रियल नंबर्स, जीरो नहीं हो सकता, राइट। पूछा है आपसे 8 टाइम्स एफ डैश 8 अपॉन एफ डैश 1 प्लस 8, 8 टाइम्स एफ डैश 8 अपॉन एफ डैश 1 बाई 8। चलिए, एफ डैश 8, एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी ये थी, याद रहे जीरो और वन के बीच में ये था आपका, जीरो और वन के बीच में, और वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये आपका था 2mx दे रहा था आउटपुट। ठीक है, के की वैल्यू आपकी क्या थी, 7 बाई फोर रूट टू, है ना, 7 बाई फोर रूट टू, 7 कहाँ निकाला हमने, हाँ 7 बाई फोर रूट टू, और m की वैल्यू 103 बाई 32, और m की वैल्यू 103 बाई 32। क्वेश्चन में आपसे पूछा है 8 टाइम्स एफ डैश 8 अपॉन एफ डैश 1 बाई 8, राइट, 8 इंटू एफ डैश 8, तो दिस इज 2 इंटू 8 16 इंटू m की वैल्यू 103 बाई 32, 16 टू जा 32, 2 4 जा 8, न्यूमरेटर में आपका 103 इंटू फोर आ रहा है, डन। एफ डैश 1 बाई 8, एफ डैश 1 बाई 8 करने के लिए 6 अपॉन 8 प्लस के की वैल्यू दैट इज 7 बाई फोर रूट टू, दैट इज 7 बाई 8 रूट टू, और फिर 1 बाई 8 प्लस 1 दैट इज 9 बाई 8, 9 बाई 8 यानी कि 3, और यहाँ आएगा 2 रूट टू, डन। ओके, 4 टाइम्स बेसिकली 6 बाई 8 प्लस 7 बाई 12, 6 बाई 8 प्लस 7 बाई 12, जल्दी जल्दी करते हैं, 24 18 14, बेसिकली इट इज 32 अपॉन 24,
और न्यूमरेटर में क्या था आपका 103 इंटू 4, डिनोमिनेटर में 32/24, दिस इज 8, दिस इज 3, 103 इंटू 3, आई थिंक 309 इज आवर करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप सबका ये आंसर आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू।